a plane view of swimming pool consists of semicircle of radius r attached to a rectangle of length 2r and width s. If surface area A of pool is fixed for what value of R and S, the perimeter P of pool is minimum. इसका आंसर है R इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन पाई प्लस 4. ठीक है ना, ये आंसर है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, पढ़ो उसको, सवाल को पढ़ो. प्लेन व्यू ऑफ स्विमिंग पूल कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल, है ना. स्विमिंग पूल है और कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r और रेक्टेंगल अटैच्ड है. सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r अटैच टू रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2r. अच्छा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से. विड्थ s, तो ये s है, ये 2r, ये 2r, इस तरह से. सरफेस एरिया ऑफ पूल इज फिक्स्ड. सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इस तरह से. तो लिख लेते हैं a इज इक्वल टू कितना है, 2rs प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 है. ये क्वांटिटी कैपिटल ए क्या है, फिक्स है. मतलब आप इस बात को फील करें कि आर और एस मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, मूव कर रहे हैं इधर उधर, यानी कि उनकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है. पर इस प्रकार से हो रही है कि जब ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्वांटिटी ऐड करते हैं तो ए का वैल्यू फिर भी कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है. ठीक है ना. इस बात को महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर एंड एस आर वेरिएबल्स, दे आर मूविंग, है ना, वो चल रहे हैं, परंतु ए जो है उसके बावजूद फिक्स रहता है. इस तरह से वो मूव कर रहे हैं, इस तरह से वो चल रहे हैं. ठीक है, पढ़ो, आगे पढ़ो. फॉर वॉट वैल्यू फॉर पेरीमीटर पी, है ना बेटे. पी पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री ना, तो दिस वॉन्ट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाहर की जो बाउंड्री है ना, उसकी जो लंबाई है वो. सो दिस इज व्हाट, एस 2r एस, और ये कितना हो जाएगा, पाई आर. ठीक है, इसको लिखते हैं अपन. तो s प्लस एस 2s लिख लिया प्लस 2r लिख लिया, ये पाई आर. ठीक है, ऐसे. तो जाहिर सी बात है कि अगर आर और एस मूव कर रहे हैं तो पी क्या है, मूव कर रहा है, पी चल रहा है. क्या पूछा, पेरीमीटर पी इज मिनिमा. इसका लघुत्तम मान बताना है आपको पी का. ठीक है, तो ऐसा करें अपन, है ना, जब ये इसको मिनिमाइज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सप्रेस पी एज अ फंक्शन ऑफ आर और एस. किसी एक का बन जाए. भाई तेरा भी हूँ मैं उसका भी हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है. ऐसे रिश्ते नहीं निकाल सकते ना आप. ठीक है ना. आप इससे क्या शादी करोगे, जो मैं उसकी भी हूँ गर्लफ्रेंड और उसकी भी हूँ, उसके साथ थोड़ा ना कोई शादी करेगा. तो आप क्या करो, पी को किसी एक की टर्म में लेके आओ. पहले तो एक के साथ सेट हो, है ना. तो आप किसी एक को यहाँ से एलिमिनेट कर दो. बिना एलिमिनेट करे कैसे कर सकते हैं अपन ये काम ना. तो ज़्यादा आसान अपने को क्या लग रहा है, ये एस को एलिमिनेट करना ईजी लग रहा है ना, लग रहा है ना. हाँ, मतलब मैं बकड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना. तो करो ना, तुम करो एस एलिमिनेट. अभी 2s आराम से दिख रहा है यहाँ पर, इजीली दिख रहा है. a माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 दिख रहा है क्या, ये आ गया ये. और क्या करें फिर अपन, इसको डिवाइड कर दें, है ना, r से डिवाइड कर दें.
देखो a बाय आर है ना, तो बेटे यहाँ पर कितना आएगा पाई आर बाई टू नेगेटिव के साथ और यहाँ पर प्लस के साथ, तो कितना आएगा पाई आर बाई टू प्लस के साथ बच जाएगा 2r। ठीक है, अब देखो मुर्गी आराम से हलाल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल AMGM, सिंपल AMGM हो रही है ना। अरे देखो ना r इंटू कितना आ रहा है पाई बाई टू प्लस टू, इधर r इधर नीचे r, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया कांस्टेंट। अरे दिख रहा होगा, तुम लोग तो बहुत दूर तक का देख सकते हो ना। अरे देखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट आ गया ना कांस्टेंट। तो इंतजार क्या कर रहे हो, कर दो बस। अरे पेन क्यों चला रहे हो, थोड़ा सोचो, यूं ही आंसर निकाल दो, बोर्ड की तरफ देखते रहो, आ गया आंसर। कितने लोगों का आंसर आ गया, कितने लोगों का आंसर आ गया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और मैं पूछूंगा फिर कितने लोगों का आंसर आ गया। हाँ लव बताओ, लव के साथ तो कोई भी लव करेगा नाम ही इतना प्यारा है, एनीबडी वुड फॉल इन लव विद लव हाँ महारथी, आंसर आया तुम्हारा। हाँ भाई तुम बताओ, आ गया तुम्हारा आंसर। शर्मा क्यों रहे हो, पहले ये हटाओ तो। हाँ आ गया आंसर, नहीं आया, आ गया। हाँ समझाओ। नहीं डिफरेंशिएट नहीं करना है, AMGM से जल्दी आ रहा है। आ गया तुम्हारा आंसर, समझाओ। p बाई टू आंसर वो है, आपको दिख गया क्या। तो AMGM में ये नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग आएगा। AMGM ये होता है अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस रूट अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है। इन दोनों को हाँ पी, फिर क्या बोलो बोलो। a पाई बाई टू। अरे मैं तो आपसे बहुत सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों इतना ये दही बड़े बनाने में लग गए हो आप तो, है ना। ये दोनों को बराबर कर दिया, आ गया आंसर। यहाँ से r निकाल लो ना आप, देखा a बाई आर इज इक्वल टू दिस। AMGM में AM सम ऑफ नंबर्स जो है उसका मिनिमम वैल्यू कब आता है, सम कब बराबर होता है, जब दोनों नंबर क्या हो जाए बराबर। सम कब बराबर होता है, सम कब मिनिमम होता है, जब ये दोनों क्वांटिटी क्या होते हैं इक्वल। AMGM में इक्वालिटी कहाँ पर आती है, जब बोथ द नंबर्स जो आप AM में इन्वॉल्व कर रहे हो वो दोनों नंबर क्या हो जाए इक्वल। अब आप देखिए इन दोनों नंबरों को इक्वल करके क्या आपको r का वैल्यू वहाँ पर इजीली दिख रहा है। देखो ना आराम से दिख रहा है, पाई आर प्लस 4r आएगा, दिखा क्या, पाई आर प्लस 4r अपॉन टू, पाई आर प्लस 4r अपॉन टू इज इक्वल टू a बाई आर। ये r उधर उचकाया, कितना आया पाई आर प्लस 4r, पाई आर प्लस 4r अपॉन टू, और r का r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो 2 है ना इधर उचका दिया, तो कितना आ जाएगा 2a, और नीचे कितना आ जाएगा पाई प्लस 4, क्योंकि उधर r स्क्वायर आ चुका है, दोनों को बराबर करके तो उसका अंडर रूट वो लिखा हुआ है। अरे अब तो दिख गया ना, अब तो मैंने हाँ भाई s कैसे आएगा, जब r का वैल्यू आ गया आपके पास, तो आप कैसे करें अपन, s कैसे निकालें, यहाँ से निकाल लें अपन, है ना, यहाँ से अपन निकाल लें, या वैल्यू पुट कर देना या आप पाई आर स्क्वायर का, है ना। या आप थोड़ा और इजीली, है ना, थोड़ा और इजीली कैसे देख सकते हैं, इसको आप r से डिवाइड कर दो, है ना, इसको r से डिवाइड कर दो। a बाई आर का वैल्यू कितना है ये, ठीक है ना, a बाई आर का वैल्यू कितना है ये, तो आप क्या करना है r से डिवाइड करके a बाई आर लिखो। इधर कितना आ रहा है आपका 2s प्लस पाई आर बाई टू, ये आ रहा है ना, और इसकी वैल्यू कर दो ये, आराम से दिख गया बहुत इजीली। पाई आर बाई टू इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, तो पाई आर बाई टू कट गया, 2r इज इक्वल टू 2s, r इज इक्वल टू s हो गया। ठीक है।
ये और आसान हो गया। ठीक है, तो कम से कम काम करें अपन, ठीक है ना। अपन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और कम से कम काम करें, है ना। हाँ भेड़ियों, बताओ डिफरेंशिएट करके ज़्यादा लेंदी आता ना, क्योंकि आपको उसमें क्या है आर का वैल्यू निकल जाता, मतलब ऐसा नहीं लेंदी तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। बस क्या आराम से आपका एम जी एम से काम हो रहा है, जो अपन बहुत पहले से जानते हैं। डिफरेंशिएशन तो अपन ने रिसेंटली सीखा है। कितना आएगा, a बाई आर स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 2, उसे भी खटाखट आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। अभी आईआईटी में आया, और आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगा था उस साल बच्चों को, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, लगा था, है नहीं। देखो रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर having lengths in the ratio 8:15 is converted into an open rectangular box. Open rectangular box by folding squares of equal area from all four corners if total area removed is 100, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। एक बार एक बच्चे ने लिख दिया था, कॉपी में लिख दिया नोट्स के अंदर क्वेश्चन के साथ ही, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। वो डिक्टेट कराने का तरीका ऐसा ना, मेरा तो बच्चे लिख देते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। लिखो रिजल्टिंग बॉक्सेस मैक्सिमम, यहाँ तक लिख लिया, फुल स्टॉप लगा दो, है ना। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आर, आंसर है 24 और 45, है ना, 24, 45। ओके, सो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स पेरीमीटर हैव लेंथ इन द रेशियो दिस। तो अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं, देखो लेंथ ब्रेथ मान लिया 8 लैम्डा और 15 लैम्डा, क्लियर है क्या। 8 लैम्डा 15 लैम्डा ना, ये अपन ने मान लिया। पढ़ते रहो, इफ टोटल एरिया रिमूव्ड इज 100, बना लेते चलो इसको ना। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, इस तरह से अपन ने बना लिया, है ना। ये टोटल एरिया कितना है बेटे, 100, तो एक का कितना हो जाएगा 25, एक का 25, तो स्क्वायर रिमूव किया ना, तो साइड कितना हो जाएगा 5। लिख लो इस बात को, ये तो बहुत सरल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है, 5 आएगा, है ना। ओके, सो ये मान लेते हैं 8 लैम्डा, समझ में आ रही बात। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 15 लैम्डा माइनस 10, क्लियर है। अब इसको आपने काट दिया, फिर क्या ऐसे उचकाया आपने, इस वाले पार्ट को यूँ उचका लिया। अरे समझ में आ रही बात, यूँ, तो हाइट कितनी आ जाएगी बेटे, 5 आ जाएगी, है ना। यहाँ से भी उचका लिया, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये तो आपका आ जाएगा क्यूबॉइड का बेस, ये वाला पार्ट बन जाएगा क्यूबॉइड का बेस। हाइट कितनी आ जाएगी 5, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा,
कितना आएगा 8 लैम्डा माइनस 10 इंटू 15 लैम्डा माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना, ये वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे, ये वॉल्यूम मैक्सिमम है, क्या करेंगे अब, व्हाट शुड वी डू नाउ, कीर्तन करेंगे हैं, फंक्शन बनाया नहीं, पढ़ो सवाल को। रेक्टेंगुलर बॉक्स फोल्डिंग स्क्वायर इक्वल एरिया इफ, देखो ध्यान से पढ़ो इस लाइन को पढ़ो, इफ टोटल एरिया रिमूव्ड इज 100 द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर आप स्क्वायर काट रहे हो, 4 स्क्वायर काट रहे हो, उन चारों स्क्वायर का एरिया अगर 100 है तब ये वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको पहले तो फंक्शन बनाना था, और फंक्शन का मैक्सिमा इज अकरिंग। फंक्शन का मैक्सिमा कब अकर कर रहा है, जब जैसे मान लो ये आपका x है, जब x का वैल्यू कितना है 5, तो आपने x तो लगाया नहीं, आपने सीधा वॉल्यूम लिख दिया, तो गलत है ना। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो कांस्टेंट है ना, लैम्डा थोड़ा ना वेरी कर रहा है, लैम्डा थोड़ा नाच रहा है, वो x नाच रहा था उस टाइम पर, उसको तो नाचने गाते आपने रोक दिया, उसको नाचने गाने से आपने बोला नहीं IIT की तैयारी करो, करो IIT की तैयारी करो। x लिखो, वॉल्यूम दोबारा लिखो, इन टर्म्स ऑफ x लिखो, वॉल्यूम फंक्शन ऑफ x बनाओ, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव 0 करो, जब डेरिवेटिव 0 कर दो फिर उसमें x की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। हाँ चलो भाई तुम बताओ, वॉल्यूम बताओ, बोलो लिखो वॉल्यूम। हाँ 8 लैम्डा माइनस 2x इंटू एक्स, ये आपका वॉल्यूम बन गया। क्यूबिक दिख रहा है क्या अपने को आराम से, लैम्डा कांस्टेंट है, अपन कर लेंगे आराम से डिफरेंशिएट। देखो कैलकुलेशन भी IIT में थोड़ी सी लेंथी आती है ना, मान लो आपने ये कर दिया, ये क्वेश्चन लिख दिया आपने, ये किस क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है, क्वाड्रेटिक दिख गया, और क्वाड्रेटिक में अपन x की जगह क्या रख देंगे 5, तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, उससे लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और फिर अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो अपने पास यही आ जाएंगे। ठीक है, आओ करें डिफरेंशिएट, है ना, इसको डिफरेंशिएट क्या, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, चलो खोल लेते हैं इसको। ओके चलो खोल लेते हैं, तो कितना आ रहा है 15 8 120 लैम्डा स्क्वायर, कितना आएगा 30, और ये कितना आएगा 16, 30 और 16 कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना आ रहा है 4x स्क्वायर इंटू एक्स, सही है, एक बार चेक कर लो। ठीक है भाई, आइए कर देते हैं डिफरेंशिएट इसको, तो ये आ जाएगा 120 लैम्डा स्क्वायर माइनस 92 आ रहा है प्लस 12x स्क्वायर, इसमें x की जगह रख दिया 5, तो कितना आएगा 120 लैम्डा स्क्वायर 92 इंटू लैम्डा इंटू 5 और 12 इंटू कितना आएगा 25 है ना। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है इसमें 5 10 से डिवाइड करने का मौका है अपने पास, है ना, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो चलो 10 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 46 लैम्डा, और 10 से 5 यहाँ से, तो 5 5 6 30, देखना सही लिखा है क्या, एक 2 से और डिवाइड मार देते हैं। अब आजकल मैं भी क्या डिवाइड मारने लग गया हूँ, है ना, डिवाइड करना मैं भूल गया हूँ, डिवाइड मार दो, ठीक है। देखो भाई 16 5 का कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और ये कितना आएगा 15 8 90, 15 6 अच्छा 15 6 कितना है 90, और 18 5 आ रहा है ना, तो 18 5 तो लैम्डा माइनस 3 दिख गया मेरे को, और 6 लैम्डा माइनस 5 है ना, ऐसा आ रहा है, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5/6। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटे, अगर मान लो लैम्डा 3 है तो ठीक है, 15 मान लो 5/6 है बेटे, 5/6 अगर होगा ना तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका, 5 से कम आ रहा है ना भाई, 5 8
मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा ना आपका, ये वाला क्वांटिटी 5 के लिए नंबर नेगेटिव आ रहा है, देखा क्या? 8 लैम्डा, 8 5 40, 40/6, 40/6 तो 7-8 के आसपास है ना, 7 के आसपास है। तो 7 अगर ये है तो 7 - 10 तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो दिस हैज़ टू बी रिजेक्टेड, है ना, ये तो ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। लैम्डा कितना होएगा? 3 होएगा। तो 3 होएगा तो एक साइड कितना होएगा? 24, दूसरा कितना हो जाएगा? 45। तो दीज आर द पॉसिबल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। क्रीज, लास्ट वर्ड है क्रीज। ओके, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा ओके, सो इस तरह से ये ज़्यादा ठीक है। ओके, तो 1 कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर विड्थ 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये विड्थ 1 मीटर है और 1 कॉर्नर है ना, ये एक कॉर्नर है, इसको फोल्ड किया है ना, सो एज टू रीच द ऑपोजिट एज। ओके, तो आप इस पॉइंट को आप कई जगह टिका सकते हैं, इट्स वेरिएबल, ठीक है ना। इस पॉइंट को अपन कई जगह टिका सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लेट्स से फॉर द टाइम भी यहाँ पर टिका दिया, बता रही खोपड़ी में है ना, ऐसे टिका दिया अपन ने। तो क्या है, जब अपन ने यहाँ टिका दिया ना तो एक क्रीज बन रहा है यहाँ पर। आई थिंक यू कैन सी द क्रीज, ये क्रीज बन रहा है, समझ में आ गया ना? तुम्हें क्या लग रहा था पिक्चर देखेंगे? अच्छा, ये इस तरह से अपन ने क्रीज बनाया। ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो आफ्टर फोल्डिंग ये पॉइंट आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, ठीक है। ओके, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये 90 है एंड ये 90 है। ये वाला ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो अगर ये वाला एंगल बेटे थीटा है तो कॉन्ग्रेंसी की वजह से ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितना आएगा? π - 2 थीटा, ठीक है, आएगा π - 2 थीटा। छापते रहो। राइट, तो क्रीज का लेंथ जो है कौन सा है? ये रहा है ना, ये एल है, इसको एक्स मान लेते हैं अपन। तो अगर ये एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा आपका, और क्योंकि लेंथ आपका टोटल 1 है, तो अगर ये एक्स है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 1 - x। तो एक रिलेशन आ गया अपने पास, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, ये एक्स हाइपोटेनस है, ये 180 - 2 थीटा। सो एक्स कॉस 180 - 2 थीटा कितना होएगा? 1 - x। क्लियर है ना?
और एल और एक्स में भी एक कनेक्शन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एल एक्स अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेस सेक थीटा। अपना टारगेट बेसिकली ये है कि जो एल है वो नाच रहा है, एल मूव कर रहा है, ठीक है ना, एल मूव कर रहा है, और 1 जो है वो फिक्स है ना। तो अपन ट्राई ये करें कि अपन एक्स को एलिमिनेट कर लें। क्या करें, एक्स को एलिमिनेट कर लें। तो ध्यान रखिए ये कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें क्या है, आपको बीच में एक रिलेशन ऐसा लाना होता है जिसमें आप एलिमिनेट कर पाए ना। मूव तो दोनों कर रहे हैं बेटे, थीटा भी मूव कर रहा है, एक्स भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों से कुछ ऐसा करो कि आपका कोई एक चीज़ जो है उसका फंक्शन बन जाए, ठीक है ना। एल शुड बी फंक्शन ऑफ वन थिंग, या तो एक्स या थीटा, है ना। तो आप आराम से, बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में रिलेशंस क्रिएट करके किसी एक की टर्म में जिस क्वांटिटी को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, उसको आप एक वेरिएबल की टर्म में ले आओ। यहाँ से आ जाएगा आराम से, एक्स कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस एक्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा भाई। सो एक्स कितना हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। सो एक्स कितना आ रहा है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। देखना सही लिखा है, ठीक है, ये आ गया, बस हो गया आपका काम। देखो गौर करने वाली बात अगेन एक और है कि थीटा और एक्स दोनों नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है ना, पर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहुत ही सही ट्यूनिंग के साथ, कि थीटा भी वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है, पर कैसे, इस तरह से कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, इस तरह से वेरी कर रहे हैं ना। ओके, अब आप ये एम जी एम से आप कर सकते हैं आराम से, एक बार देख लो आंसर। साइन स्क्वायर कॉस का मैक्सिमा मिनिमा, एल का क्या करना है अपने को, मिनिमा करना है, तो इसका क्या करना है, मैक्सिमा। डिनोमिनेटर में ना ये निकाल लो एम जी एम से, कितना आ रहा है। नहीं पीछे देख लो ना, अभी करा तो था पिछले टर्न पे, साइन स्क्वायर कॉस साइन क्यूब कॉस का देखा था ना, कुछ 3√3/4 है क्या, 3√3/4 है क्या। अरे तो ऐसा कोई खास टाइम भी तो नहीं लग रहा है ना इसमें। साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर बाई 4 का क्यूब रूट है ना, ये आ रहा है। इसका अंडर रूट ले लेना, क्यूब कर दो, क्यूब किया तो कितना आएगा 1/27, 4/27 कितना है 4/27, उसका रूट 4/27 का रूट देखो कितना आ रहा है, 4/27 का रूट कितना आ रहा है 2/3√3 है ना। तो फाइनल आंसर आ रहा है 3√3/4, ठीक है, 3√3/4 है।